मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? रुधिर को ब्लड भी कहते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 10%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 55%। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55% या ऑप्शन डी 90%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 90%। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 206। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 46। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन डी 4.7। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7.4। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्वचा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी मुंह में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी जबड़े में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जबड़े में। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 35.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ऑप्शन ए 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी O3।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टेपीज। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी कार्पस, ऑप्शन डी ह्यूमरस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फीमर। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए जांघ में, ऑप्शन बी मुंह में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी हाथ में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जांघ में। अगला प्रश्न, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा खनिज लवण, ऑप्शन सी विटामिन जल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी क्वाशियोरकर, ऑप्शन डी पोलियो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ सिस्टोलिक में, ऑप्शन बी सिर्फ डायस्टोलिक में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में। अगला प्रश्न, 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए सिस्टोलिक, ऑप्शन बी डायस्टोलिक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिस्टोलिक। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइब्रोनोजोन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ऑप्शन ए वसा के रूप में, ऑप्शन बी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन डी विटामिन के रूप में।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वसा के रूप में। अगला प्रश्न, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन बी प्रोटीन की, ऑप्शन सी वसा की, ऑप्शन डी अम्ल की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वसा की। अगला प्रश्न, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 0.6 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए विटामिन से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी वसा से, ऑप्शन डी प्रोटीन से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्षारीय। अगला प्रश्न, मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी जांघ में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पैर में। अगला प्रश्न, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2%। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हृदय। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेलानिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं? ए स्टेथोस्कोप, बी स्फेगनोमोनोमीटर, सी बैरोमीटर, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्फेगनोमोनोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ ए।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओ। अगला प्रश्न, पेसमेकर एवं नेफ्रॉन का संबंध क्रमशः किससे है? ए हृदय एवं यकृत, बी वृक्क एवं तंत्रिका तंत्र, सी हृदय एवं वृक्क, डी वृक्क एवं मस्तिष्क। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हृदय एवं वृक्क। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है। ए व्यतिकरण के कारण, बी रिक्तीकरण के कारण, सी विसरण के कारण, डी परासरण के कारण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विसरण के कारण। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? ए मिलीग्राम प्रति लीटर में, बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, सी डेसीग्राम प्रति मिलीलीटर में, डी बी एवं सी दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सोयाबीन से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी चावल से, ऑप्शन डी दाल से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूध से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। ऑप्शन ए एओर्टा, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी पल्मोनरी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एओर्टा। अगला प्रश्न, किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ए माता के गुणसूत्र से, बी माता पिता दोनों के गुणसूत्र से, सी पिता के गुणसूत्र से, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल एवं खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए छोटे आंत, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी मुख गुहा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बड़ी आंत। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। अगला प्रश्न, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी थैलेमस।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी पेसमेकर, ऑप्शन डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए 1450 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1250 ग्राम, ऑप्शन डी 1050 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। अगला प्रश्न, मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी मसल्स। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्टर्नम। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। अगला आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हृदय। अगला प्रश्न, मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कहलाती है? ए श्वसन, बी निश्वसन, सी प्रश्वास, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्वसन। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है? ऑप्शन ए 70 से 80 बार, ऑप्शन बी 80 से 90 बार, ऑप्शन सी 16 से 20 बार, ऑप्शन डी 50 से 60 बार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 70 से 80 बार। अगला प्रश्न, ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी हृदय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए 250 से 300 ग्राम, ऑप्शन बी 150 ग्राम, ऑप्शन सी 350 से 450 ग्राम, ऑप्शन डी 300 से 350 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 300 से 350 ग्राम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए पिट्यूटरी, बी लीवर, सी थायराइड, डी हाइपोथैलेमस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पिट्यूटरी। अगला प्रश्न,
मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की होती है। ए 4 से 5%, बी 10%, सी 10 से 12%, डी 7 से 8%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7 से 8%। अगला प्रश्न, मानव त्वचा क्या है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ए 100/80, बी 80/120, सी 140/120, डी 120/80। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 120/80। अगला प्रश्न, मानव हृदय में आलिंद और निलय होते हैं। ए दोनों आलिंद ऊपर, बी दोनों निलय नीचे, सी दोनों निलय ऊपर दोनों आलिंद नीचे, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए एवं डी दोनों। अगला प्रश्न, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी रक्त पंप करता है? ऑप्शन ए 4 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, ऑप्शन सी 7 लीटर, ऑप्शन डी 3 लीटर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 लीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ए 10%, बी 90%, सी 80%, डी 50%। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 80%। नाड़ी की गति का संबंध किससे है? ए सांस की गति से, बी हृदय की गति से, सी रक्तचाप से, डी उपयुक्त तीनों से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रक्तचाप से। अगला प्रश्न, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है। ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी सेरिब्रम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेरिब्रम। अगला प्रश्न, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? ए हाइपोथैलेमस, बी थैलेमस, सी प्रमस्तिष्क, डी पश्च मस्तिष्क। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, मानव मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन,
ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। अगला प्रश्न, न्यूरॉन किसकी इकाई है? ए पाचन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी किडनी, डी तंत्रिका तंत्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र है? ए स्टेथोस्कोप, बी कार्डियोस्कोप, सी बैरोस्कोप, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य से होता है? ऑप्शन ए दिल का दौरा, ऑप्शन बी अपंगता, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मधुमेह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल का दौरा। अगला प्रश्न, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी अमाशय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए विटामिन से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी कोशिकाओं से, ऑप्शन डी एंजाइम से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन से। अगला